नमन भाव कलश मंच। मैं नलिनी श्रीवास्तव नील आज आवाज़ और जज्बात के तहत मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अधूरा प्यार। हाथ में कंचन की शादी का कार्ड लिए हतप्रद सा मोहन टूटे मन से आंखों में नमी आने से खुद को रोक रहा था। हाथ भी कांप रहे थे। कैसे स्वीकार कर ले कंचन को दूसरे का होते हुए। कितना गहरा प्यार था दोनों के बीच। दोनों ही न जान पाए ये कोपले कैसे फूटी। उसकी खुशबू में दोनों का प्यार धीरे धीरे पनप रहा था। दोनों ही बहुत धीर गंभीर स्वभाव के थे। एक ही कक्षा थी, सो साथ ही विश्वविद्यालय जाते आते। किताबें और नोट्स के लेन देन के जरिए एक दूसरे को समझ पढ़ भी लेते। कंचन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी। मोहन जैसा नाम वैसा ही मोहक स्वभाव। पढ़ने में दोनों ही गंभीर। दोनों की जोड़ी अद्वितीय थी और दोनों का प्यार दुनिया की नजरों से दूर शालीनता के साथ धीरे धीरे पेंगे बढ़ा रहा था। पढ़ाई पूरी होते होते कंचन की शादी की बात चलने लगी। उस समय बहुत एडवांस जमाना न था। खत भी लिखना लड़के लड़की का अपराध माना जाता था और विजातीय विवाह तो संभव ही नहीं था। मोहन अपने को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। कोई नौकरी भी उसके पास नहीं थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही कंपटीशन की तैयारी करके मंजिल को पाता। उसकी जिद का कोई आधार न था। वो ठीक से जानता था, सिवाय मौन के कुछ न था उसके पास। कंचन वो तो अपने को बिल्कुल निर्जीव सी कर बैठी थी। मोहन को दिल से चाहा था। शब्दों से ज्यादा आंखों से बातें हुई थीं। दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे, पर अपने हाथ में कुछ नहीं था। इस बात का जिक्र भी करते तो किससे? कौन समझता उनके इस प्यार की गहराई को। आज तिलक जा रहा था कंचन का। बिलख पड़ी थी बेचारी। ऐसा रोना किसी का कभी देखा ही नहीं था। जबान बंद, केवल रोने की अस्फुट बिखरी सिसकियां। अम्मा रहने दो ना, अभी मत करो मेरी शादी। अम्मा मत भेजो ना तिलक, क्यों इतनी जल्दी कर रही हो? रोक दो अम्मा, रोक दो, मान जाओ ना, मान जाओ अम्मा। घर में सब यही सोच रहे थे कि कंचन को माँ बाप और घर से बिछड़ने का दुख है, इसी से इतना रो रही है। पर कंचन का दुख कौन समझ पाता? कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किसी की चाहत है और कोई उसकी। पलकों पे रखता मोहन उसको, सारे जीवन उसको संवारता सजाता। पाँव में एक कांटा भी न चुभने देता कंचन के। कंचन की शादी के बाद मोहन भी टूटकर बिखर गया। नहीं गया फिर उन गलियों में जहां से वो दोनों कभी गुजरते थे। हफ्तों तो रोता रहा अपनी बेबसी पर। वैसे भी उसने सोच लिया था, पूरा जीवन कंचन की यादों के सहारे बिता दूंगा। कंचन भी ससुराल पहुंची, टूटे मन से ही सही। सभी रिश्तों को प्यार व अपनत्व से निभाने की कोशिश में लग गई। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी वो नहीं करना चाहती थी। घर में सभी अच्छे थे, बस स्वाभिमान चूर चूर तब हो जाता जब वो अपने पति को दूसरी स्त्रियों से अपने सामने प्रेम से बतियाते देखती।
पत्नी की भावनाओं को समझे बिना अपने सुदर्शन व्यक्तित्व से चंचल स्त्रियों को मोहित किए रहता। ऐसे में उसका हृदय तार तार हो जाता। ऐसा पति पाकर वो खुश नहीं थी, पर वापस मायके पर बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। मायके में उसने अपने दिल का दुख किसी से भी न कहा। कुछ साल इस घुटन के साथ जीती रही। फिर एक दिन ईश्वर को भी दया आई और उसे अपने पास बुला लिया। अब वो मुक्त थी तमाम बंधनों से जो हृदय को छलनी कर रहे थे। उसकी जीवन में जिसने कदर की वो अपना नहीं बन पाया, और जो अपना बना उसने उसकी कदर नहीं की। ये जीवन भी विचित्र होता है। सुख हमेशा परछाई जैसा क्यों होता है? जी धन्यवाद। मैं नलिनी श्रीवास्तव नील आपसे विदा लेती हूँ।